सो दोस्तों, आप जानते हैं हम इंडियंस के लिए कार एक सिर्फ मशीन नहीं है, वो एक इमोशन है, एक पहचान है हमारे लिए। जैसे बड़ी गाड़ी मतलब रईसी और पैसा, और वैसे ही छोटी गाड़ी यानी मैं गरीब हूँ मिडिल क्लास मेंटालिटी। कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कब लेना है, वो आपका बजट, दोस्तों और रिश्तेदारों की राय और कम इंटरेस्ट पर लोन देने वाली बैंक डिसाइड करती है। तो अगर आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए है तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि क्या मैं शोरूम जाकर एक नई चमचमाती गाड़ी खरीदूं, जैसे कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट या टाटा पंच, और नहीं तो आपको लगेगा कि मैं कोई अच्छी सी बड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदूं, जैसे कि हुंडई क्रेटा या होंडा सिटी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बिल्कुल भी हवा में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्ट्स पे। डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, और उन चुनिंदा कारों की जिससे इंडियन आंख बंद करके खरीदते हैं। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ बात क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में कुछ कारों के नाम, कुछ मॉडल्स के नाम मैंने लिए हैं, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी जो प्राइस है उसका मैंने जिक्र किया है। तो देखो, मैं वडोदरा में रहता हूँ, लेकिन हो सकता है आप किसी और शहर में रह रहे हो, तो ये जो प्राइस है वो वेरी कर सकता है डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट सिटीज। और हाँ, इस वीडियो में कोई भी प्रीमियम कार की बात मैं नहीं करने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ 8 से 10 लाख के बीच में आने वाली एक नॉर्मल कार की बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास पीपल आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। शाबाश बेटा। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी कार सजेस्ट भी करने वाला हूँ जिसे लोग आंख बंद करके भी खरीद सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नई कार लेते हो तो क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहला जो फायदा है, लेटेस्ट फीचर और सेफ्टी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो, मैंने सबसे पहले बताया कि अगर आप टाटा पंच लेते हो या तो फिर कोई मारुति की कार लेते हो या तो फिर उसके बजट में आने वाली कोई और ब्रांड की कार ले रहे हो, तो देखो उसमें आपको सबसे नए और लेटेस्ट फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ टाटा की, तो वो हमेशा से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। तो अगर आप टाटा पंच या तो फिर टीगोर या टियागो लेने का सोच रहे हो तो बहुत ही बेनिफिट में हो, उसमें सेफ्टी रेटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और उसके अलावा एडास, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, ESP, ABS, चल बस, रुलाएगा क्या? और ना जाने कितने ही लेटेस्ट फीचर्स आपको मिलते हैं, जो कि आप अगर पुरानी कार लेते हो तो उसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो अब बात करते हैं उसके दूसरे बेनिफिट की, मेंटेनेंस और वारंटी। तो देखो, नई गाड़ी है तो 3 से 5 साल तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत सर्विसिंग की कॉस्ट हो सकती है, लेकिन उसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती, अनटिल एंड अनलेस कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या तो फिर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कुछ आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ हो। और ज़्यादातर मारुति और टाटा की जो कार है उनका सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगर आप कहीं दूर दराज गाँव में भी चले गए तो आपको मैकेनिक वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उसके तीसरे बेनिफिट की, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। तो देखो, अभी मार्केट में जितनी भी कार्स है उसमें जो पॉल्यूशन नॉर्म्स है वो है BS6, और अभी फिलहाल तो BS6 का फेज 2 भी चल रहा है। यानी कि आपकी जो कार है उसके अंदर जो फ्यूल एयर मिक्सचर जो होता है वो रीच होता है, यानी कि फ्यूल कम बर्न होता है और एयर ज़्यादा जाती है, जिससे ऐसा होता है कि आपका जो फ्यूल है वो सेव भी होता है। तो इससे आपको लगता है कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, यानी कि आपको फ्यूल में सेविंग हो रही है। जो पुरानी कार आती है उसमें जो पॉल्यूशन नॉर्म्स है वो वही पुराने होते हैं, और बड़े इंजन के साथ आती है तो आपको जो माइलेज है वो तो आपको नहीं मिलता, लेकिन हाँ, पावर बहुत भर के मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे चौथे फायदे की, जो कि है सस्ता लोन। तो देखो, अब जब आप नई गाड़ी लेने चाहते हो तो आप मोस्ट ऑफली ट्राई करते हो या तो आप EMI पे कराओ या तो फिर कैश उठाओ। और लगभग नई गाड़ी का जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 8 से 10% के बीच में अभी चल रहा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ पुरानी कार से तो उसमें आपको 14 से 16% तक आपको इंटरेस्ट लग सकता है। उसका जो ROI है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको नई कार लेना ही ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। देखो, इंटरेस्ट रेट भी कम है और आपको नई गाड़ी भी मिल रही है, लेकिन ये कैलकुलेशन सही नहीं है। तो वो जो कैलकुलेशन है वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो तब आपको कौन कौन से बेनिफिट होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला फायदा होने वाला है सेगमेंट अपग्रेड। यानी कि मैंने पहले कहा, जैसे कि अगर आपका बजट 8 से 10 लाख है और अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ पैसे बचा के मैं सेकेंड हैंड कार में कोई बड़ी सी गाड़ी ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया, या तो हुंडई क्रेटा या तो फिर होंडा सिटी। तो इस मामले में अगर आप ठीक से रिसर्च करो तो आपको
स्कॉर्पियो जैसा मॉडल भी मिल सकता है। लेकिन वही अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हो तो आप सोचो, अगर आपका बजट सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए है तो आपको ज्यादा से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वैगन आर का टॉप मॉडल मिलेगा, या तो फिर अगर आप स्विफ्ट या तो फिर टाटा पंच लेने का सोच रहे हो तो आपको मिड सेगमेंट उसमें आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे फायदे की, कम डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो दोस्तों नई जो कार होती है वो शोरूम से निकलते ही अपनी 10% वैल्यू खो देती है और पहले 3 साल में ही वो अपनी 40% वैल्यू खो चुकी होती है। और अगर आप 3 साल पुरानी गाड़ी लेते हो तो आप वो 40% के डेप्रिशिएट वैल्यू से आप बच जाते हैं और आपको अच्छे वैल्यूएशन पे वो कार मिल जाती है। और मोस्ट ऑफ चांस ऐसे होते हैं कि 3 साल के अंदर की अगर आप गाड़ी ले रहे हो, यानी कि वो जो कार है वो 3 साल या उससे कम पुरानी है, तो आपको एक अच्छी खासी डील मिल सकती है। तो दोस्तों तीसरा फायदा ये है कि लो रिस्क लर्निंग कार। तो दोस्तों देखो, ऐसा हो सकता है कि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो और एक्सपीरियंस ना होने के कारण आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए या तो कोई छोटी सी खरोच भी हो जाए तो आपको थोड़ा दुख होता है। और वही अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो उस पर एक छोटा सा डेंट या छोटा सा अगर स्क्रैच आ जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना नई गाड़ी लेने के बाद होता है। और वैसे भी जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी की तरफ सोच भी रहे हो तो आपको पता होता ही है कि उसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस और थोड़े बहुत डेंट मार्क्स तो हो गए ही होंगे। और अगर उसके अलावा कोई अच्छी कंडीशन में अगर आपको गाड़ी मिल रही है तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है। तो दोस्तों चौथा फायदा है लो EMI। देखो, नई गाड़ी लेने के फायदे में मैंने एक बात ये भी बताई थी कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे नई गाड़ी मिल सकती है, लेकिन सेकेंड हैंड कार में भी आपको EMI जो है वो कम मिल सकता है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो देखो, हम एग्जांपल ले रहे हैं टाटा पंच का, ठीक है। तो मान लो कि टाटा पंच का जो नया मॉडल है उसका प्राइस है 8 लाख रुपीस और आप उस पर EMI करवा रहे हो नई गाड़ी पे, तो उसका जो ROI होगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4 से लेके 8% तक। तो हम गिन के चलते हैं कि मैक्सिमम 8% उस ROI है और आपने 5 साल का EMI करवाया है, तो आपका जो मंथली EMI है वो आएगा 16,221 रुपए। और 5 साल तक मैंने ये जो कैलकुलेशन है वो फ्लैट इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया है। तो अब हम बात करते हैं पुरानी कार के बारे में। अब एग्जाम्पल टाटा पंच का ही लेंगे और मान लो कि वो आप गाड़ी ले रहे हो 3 साल बाद, यानी कि मैंने जैसे बताया कि अपनी जो नई गाड़ी होती है वो 3 साल में 40% वैल्यूएशन अपनी हो चुकी होती है। तो अगर हम लोग 40% डेप्रिशिएट वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो होती है 4.80 लाख रुपीस, यानी कि 3 साल बाद अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं 4.80 लाख रुपीस में मिलेगी, ऐसा एज्यूम करते हैं। और अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसको सेकेंड हैंड कार EMI पे लेंगे 12 से लेके 18% तक, तो हम लोग एज्यूम करेंगे 18%, यानी कि मैक्सिमम ROI वैल्यू। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ उसको 18% में और 5 साल के फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको मंथली जो EMI है वो आएगा 12,189 रुपए। सो दोस्तों आप क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि अगर आप नई गाड़ी लेते हो और अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो तो आपको कितना पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो अब आप खुद से ही कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन सी गाड़ी प्रीफर करनी है। सो अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी नई लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ी पुरानी लेनी चाहिए, यानी कि अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो कौन सा मॉडल आपके बजट में फिट रहेगा। तो दोस्तों मैं कुछ ब्रांड वाइज में आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले एक चीज क्लियर रखो, मैंने जो लिस्ट बनाया है वो ब्रांड की रेपुटेशन वाइज बनाया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी की। तो देखो, मारुति सुजुकी जो है वो फर्स्ट बायर के लिए परफेक्ट चॉइस है। उसके अंदर आने वाले मॉडल्स जैसे कि स्विफ्ट, डिजायर, अल्टो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास। वो फर्स्ट टाइम बायर के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है क्योंकि प्राइस कम है, मेंटेनेंस भी कम है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, फीचर्स अच्छे खासे दे देती है, उसका इंजन बहुत स्मूथ है। तो ऐसे कई कारणों की वजह से आप मारुति सुजुकी को एज ए न्यू कार आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाटा की। देखो, टाटा में टाटा पंच, टाटा टियागो, टाटा टिगोर और इवन टाटा अल्ट्रोस का कुछ मॉडल आपको 8 से 10 लाख के बजट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ब्रांड ऐसी है कि इस ब्रांड को आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हो और नई भी ले सकते हो। देखो, वो आपके टोटली डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए है तो गो फॉर अ टाटा पंच या टाटा टियागो, इट्स बेस्ट। बट अगर आपको ऐसा है कि मुझे कुछ बड़ी गाड़ी लेनी है 8 से 10 लाख में पर फिर भी टाटा की, तो आप अल्ट्रोस की तरफ जा सकते हो और या तो यार अच्छी से अच्छी नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो। सो टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और उसकी सेफ्टी रेटिंग जो है वो सारी गाड़ियों में 5 आउट ऑफ 5 आती है। तो आप उसको बिना कोई दिक्कत 5 से 7 साल तक आराम से चला सकते हो। सो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं टोयोटा की। देखो, टोयोटा सबसे रिलायबल मानी जाती है और वो रिलायबिलिटी के दम पे ही इंडिया में है। अब अगर आप टोयोटा की बात कर रहे हो तो अभी जितनी भी गाड़ियां बिकती है वो भी कम बजट में, वो एक्चुअली टोयोटा नहीं बनाती, वो सुजुकी ही बनाती है। तो अगर आपको लगता है कि टोयोटा जैसी ब्रांड में जाना चाहिए, अगर आपको
ऐसा लगता है कि उस पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट है, तो टोयोटा ग्लेंजा एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप नहीं लेने का सोच रहे हो। अगर आप पुरानी ले रहे हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ऑफकोर्स ग्लेंजा तो है ही, उसके अलावा अर्बन क्रूजर है, तो हाई राइडर भी है, वो आपको हाइब्रिड ऑप्शन में भी मिलती है। तो एक बार आप सर्च कर लेना, अगर आपको सेकेंड हैंड कार मिल रही है टोयोटा की तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हुंडई की। देखो हुंडई को कोई नहीं जानता, हुंडई की कार्स आपको हर जगह दिख जाएगी, छोटी से लेके बड़ी गाड़ी वो सारी गाड़ियाँ बेचते हैं। और उनकी जो टॉप सेलिंग कार है उसके अंदर हुंडई क्रेटा सबसे बेस्ट है। तो अगर आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए है तो हुंडई क्रेटा भी मिल सकती है, लेकिन उसमें आपको कई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो हुंडई क्रेटा आप लिस्ट में रख सकते हैं। और उसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो हुंडई i10 बहुत अच्छी गाड़ी है। उसके अलावा थोड़ा और आपका बजट इंक्रीज करना है तो एनलाइन मॉडल भी आता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कम प्राइस पे वो बहुत ही अच्छा एक पैकेज ऑफर करते हैं। और अगर आपको हुंडई सेकंड में ही लेनी है तो आप हुंडई क्रेटा या फिर हुंडई वेन्यू की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई ब्रांड पर्सपेक्टिव की बात। तो अब हम बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की। तो दोस्तों देखो, अगर आप फर्स्ट कार ले रहे हो यानी कि अपनी पूरी फैमिली में आप अपनी पहली गाड़ी ले रहे हो तो आप प्रीफर करो कि आप सेकेंड हैंड कार ही लो, ताकि अगर कार सीखने पर कुछ स्क्रैच या कुछ एक्सीडेंटल मार्क्स आते हैं तो इतना दुख नहीं होता जितना नई गाड़ी लेने के बाद होता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी पुरानी गाड़ी है और उसको तकरीबन 5 साल के ऊपर हो गया है और आपको लगता है कि अभी मेरे पास बजट भी है, मुझे अपग्रेड भी करना है गाड़ी को, तो आप नई गाड़ी लेने के बारे में सोच सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी जो पुरानी गाड़ी होगी ना उसको आप एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। सो एक्सचेंज में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा, तो आप नई गाड़ी आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो डिफरेंस बताया, आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, आपको पुरानी गाड़ी लेनी है या आपको नई गाड़ी लेनी है। अगर आप कोई भी गाड़ी के बारे में सोच रहे थे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आप कौन सी प्रीफर करोगे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट प्लीज़ करना, क्योंकि कमेंट से रीच बहुत आती है और मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सी यू।